इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी देवों में भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी करते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। वहीं शास्त्रों में शिव पूजा को बहुत खास माना गया है। देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव की साधना न की जाती हो। शीघ्र की कृपा दिलाने वाले औढ़रदानी के शिवलिंग आप तमाम मंदिरों से लेकर पेड़ पौधों के नीचे पूजते हुए पा जाएंगे। मान्यता है कि जीवन से जुड़ा कैसा भी संकट हो, भगवान शिव की साधना करते ही पलक झपकते ही दूर होता है। आज 31 भी है, 2023 का विराम और 2024 की शुरुआत। वैसे तो हम लोग तो सनातनी भावों में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। 31 के दिन भी एक लोटा जल, और जब अगला दिन आ जाए तो भी एक लोटा जल। और बाबा से कहना 22 से 23 में तू लेकर आया है, मुझे उम्मीद है जिंदगी के हर पहलू में मुझे आगे तू लेकर जाएगा। अपने विश्वास को दृढ़ करिए, अपने भरोसे को दृढ़ करिए। हर किसी के सामने अपनी बात को नहीं कहना। क्यों अपनी बात को हम हर किसी के सामने कहें? पहले नंबर पर बात और दूसरे नंबर पर हाथ। ये हाथ भी हर किसी को मत दे देना। मेरी बेटियों से सबसे ज्यादा निवेदन है, सबसे ज्यादा निवेदन है मेरी बेटियों से, इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ली, हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए, बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो, तो जब जब मंदिर में जाओ
शंकर के मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दे तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाती। तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंचपात्र से तुमको देते कि नहीं देते चरणों तक? अरे बोलो तो जम के देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे ये किया, मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं, बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो, बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण और आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दो। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जाना है, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जाना है, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जाना है, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम है। सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी नहीं। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। कौन है तुमरुका?
जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। और वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, मात्र एक धान, एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला? पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ाया, घर की बेचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मलकर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। 10वां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में 4 लोग हैं चारों दान करो, घर में 4 लोग हैं चारों भजन करो, घर में 5 लोग हैं 5 भजन करो, घर में जितने सदस्य वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। शिव पुराण कहती है। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए। तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं? अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। 1 लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो 1 लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज कह रहा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया, कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही है। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। 1 लोटा जल का कितना महत्व है? दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं का, जरा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये 1 लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये 1 लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो?
जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको ये काम करवाना है और ये काम आगे हो ही नहीं रहा है, ये फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर इसमें। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो, पुष्प, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी वहां नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हो। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते हैं। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है, जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो डलिया में, खोखे में, वहां रखो। उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं निश्चित। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,